और आइए आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे एक ऐसी खबर जो साबित करती है कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। फिर चाहे सीमा पर दुस्साहस हो, चीन का वो मामला हो या फिर भारतीयों के साथ हेराफेरी करने का मामला हो। अलीगढ़ का एक मामला, ये बड़ी खबर जहां पर एक युवक राहुल चीन की चालबाजी का शिकार हो गया है। ये पूरा मामला आपको समझाएं, जिसमें राहुल के पिता एक किसान है, लेकिन राहुल को चीन में 2 फैक्ट्रियों का डायरेक्टर और 2 फैक्ट्रियों में शेयर होल्डर बना रखा है। चाइना ने फर्जी तरीके से राहुल कुमार को हुआवांग प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर बना रखा है, साथ ही चार्ली पैंग और लियू सैंग में शेयर होल्डर बना रखा है। राहुल को खुद भी नहीं पता कि वो करोड़पति है। एक ऑफिस में नौकरी लगाने के नाम पर लिए गए आधार कार्ड और पैन कार्ड के बाद चाइना ने चोरी छिपे ये फर्जी तरीके से कंपनी का डायरेक्टर उसको घोषित कर दिया और शेयर होल्डर उसको बना दिया। राहुल को पूरे मामले की जानकारी उस वक्त हुई जब आयकर विभाग के अधिकारी उससे चाइना में चल रही कंपनी के बारे में पूछताछ करने पहुंचे और जैसे ही राहुल को इस बात का पता चला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चाइना की कंपनी में डायरेक्टर और शेयर होल्डर होने की जानकारी को लेकर राहुल के परिजन भी हैरान हैं, परेशान हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो राहुल के घर की तस्वीरें हैं। हालत समझ सकते हैं आप घर की, परिवार की। और यह शख्स चाइना में कंपनी में शेयर होल्डर, इसके नाम पर कंपनी चल रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में नौकरी करता है ये शख्स। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राहुल की, जो एक नौकरी करता है, नौकरी पेशा वाला आदमी हरियाणा में गुरुग्राम में करता है नौकरी और आज तक गुरुग्राम से कभी बाहर भी नहीं गया है। चाइना का दुस्साहस, किस तरह से एक ऐसे शख्स को कंपनी का मालिक बता रखा है, शेयर होल्डर बता रखा है, जो कभी हरियाणा के गुरुग्राम से बाहर ही नहीं निकला है। नोएडा में कर तू फिर ITI सब बुलाए करेंगे ना। तो चाइना में जो वो शेयर होल्डर हैं 2 कंपनियों में, इस बारे में आप क्या कहेंगी? वो तो कुछ मालूम ही ना है तो नोएडा करता था जी। और थोड़े दिन मैंने उस आदमी पूछा, मैंने को लगा कि कहाँ कर रहे हो, तो कितना पैसा मिलना है। तो कहता मैं एक चाइना की कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं 2000 रुपये फालतू। चाइना कंपनी में 2000 फालतू मिल रहे हैं। हाँ, पहले 12-14 हज़ार मिलते हैं। अच्छा, उनको पता ही नहीं है कि वो चाइना में 2 कंपनियों में शेयर होल्डर हैं? ना, उसको कोई मालूम नहीं है सर, वो तो लेबर में। रंजीत मेरे सहयोगी अलीगढ़ से इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद है। रंजीत, बहुत ही हैरान कर देने वाली ये खबर। एक शख्स जो बहुत ही साधारण सी नौकरी करता है हरियाणा के गुरुग्राम में, गुरुग्राम से कभी बाहर भी नहीं निकला है, वो कैसे चाइना की 2 फैक्ट्रियों में डायरेक्टर हो सकता है और 2 फैक्ट्रियों में शेयर होल्डर हो सकता है? आखिर राहुल ही क्यों इस तरह का शिकार बना चाइना का? जी कंचन, मैं आपको बता दूं, ये चाइना जो है ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसने फिर एक शर्मनाक हरकत करी है, जिसमें एक राहुल नाम का व्यक्ति है जो अलीगढ़ में खैर का रहने वाला है और उसको अपनी जालसाजी का शिकार बनाया है। और जालसाजी के शिकार बनाते हुए उसको चाइना के अंदर 2 कंपनियों में डायरेक्टर व 2 कंपनियों में शेयर होल्डर बना दिया गया है। और जब हमने उसके परिवार से बात करने की कोशिश करी तो उसके परिवार ने बताया है कि उनको इस तरीके की कोई जानकारी ही नहीं है। जब उनका घर देखा तो घर में पूरी तरीके से मिट्टी का बना हुआ है पूरा घर, घर में किचन तक नहीं है खाना बनाने के लिए। राहुल से बात की गई तो राहुल ने बताया कि मेरे को अभी कुछ समय पहले ही पता चला है कि मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया गया है। मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए थे, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नौकरी लगाने के बहाने और नौकरी के लिए 2 से 3 हज़ार रुपए फालतू देने का वादा किया गया था गुड़गांव में एक कंपनी ने। और उसी दौरान उसके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज करके चाइना ने हैक करके और उसको उसके नाम से 2 कंपनियां बना दी गई और उनको शेयर होल्डर बना दिया गया। ये चाइना की एक बहुत शर्मनाक हरकत सामने आई है। जी। और रंजीत, आयकर विभाग के अधिकारी राहुल तक क्यों पहुंचे, किस वजह से पहुंचे? ऐसा क्या कांटेक्ट, क्या तार नजर आए कि उनको ये जानकारी लगी है कि इसकी चाइना में 2 फैक्ट्रियों में डायरेक्टर है और 2 फैक्ट्रियों में ये शेयर होल्डर है? जी, मैं आपको बताऊं, ये पूरा मामला जो था, ये एक गुड़गांव की कंपनी में जॉब करता था जहां कुछ मोटर बाइक्स के पार्ट बनते थे और सेल्फी स्टिक बनती थी। वहां इसको मार्केटिंग के लिए भी कभी कभी भेजा जाता था। इसने 4 महीने उस कंपनी में काम किया है और उसी आधार पर इसके डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज करके पैन कार्ड व आधार कार्ड इसके मांगे गए थे और बोला गया था कि इसको आप अगर इसको साइन करेंगे
इस कॉन्ट्रैक्ट को तो आपसे 2 या 3 हजार रुपए आपको फालतू मिल जाया करेंगे। इसको इस चीज की भनक भी नहीं थी कि इसके डॉक्यूमेंट्स के साथ इतनी बड़ी जल्दबाजी कर दी गई है। कितना पुराना ये मामला है रंजीत? कब डॉक्यूमेंट सबमिट कराए गए थे? ये मामला पूरा 1 साल पहले का है। 2019 में यहाँ से गया था जॉब करने गुड़गांव, और ये 2019 में इसके डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए थे, जहां इसने 4 महीने काम किया था। अब जब इस मामले में जानकारी पूरी प्राप्त हुई तो इसने बताया है कि मेरे को तो इस तरीके की कोई खबर ही नहीं है, मैंने कभी दिल्ली और गुड़गांव के बाहर पैर ही नहीं रखा। ये कब मेरे साथ कैसा हो गया, कब मेरे यहाँ डायरेक्टर बना दिया गया, ये मेरे को इस चीज की कोई जानकारी ही नहीं मिली है। जी कंचन। तो रंजीत, इससे आयकर विभाग के कर्मचारियों ने क्या सवाल पूछे इस कंपनी को लेकर, इस फैक्ट्री में डायरेक्टर बनने को लेकर? आयकर विभाग के अधिकारियों की तरफ से क्या क्या सवाल जवाब किए गए? आयकर विभाग ने इससे तमाम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी है, लेकिन इसका सीधे सीधे एक ही सवाल है कि मैंने सिर्फ ITI कर रखी है और ITI के बाद मेरे को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ 12 से 14 हजार रुपए की जॉब करता था और मेरे को उसमें 2 हजार रुपए सिर्फ फालतू दिए गए थे। इसके अलावा मेरे को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ कितना बड़ा खेल कर दिया गया है। चाइना ने वास्तव में एक बहुत शर्मनाक हरकत करी है। एक बेकसूर परिवार जिसको घर में किचन तक नहीं है, उसके पिता खेती करते हैं और उनके साथ वो उनका रो रो के आंसुओं से बुरा हाल है और वो कह रहे हैं कि हमको इस तरीके की कोई पता ही नहीं चला। हमारा लड़का 1 साल पहले गुड़गांव जॉब करने गया था और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फ्रॉड करके चाइना ने इस तरीके की बहुत बड़ी शर्मनाक हरकत करी है। जी वाकई में चाइना की तरफ से बेहद शर्मनाक हरकत। एक ऐसा युवक, एक ऐसा शख्स जो कभी अपनी कंपनी से बाहर निकल के हरियाणा के गुरुग्राम में जो काम करता है नहीं गया है, उसके डॉक्यूमेंट तक किस तरह से चाइना ने मिसयूज किया है, उससे जुड़ी ये खबर। शुक्रिया आपका रंजीत। मेरे सहयोगी रंजीत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बात कर रहे थे। और अब बढ़ेंगे आगे। अब बात करेंगे बाढ़ से बेबस होती जिंदगी की। राजधानी लखनऊ की हम बात कर रहे हैं, जहां के गोमती नदी का जलस्तर बढ़ जाने से पीपे वाला पुल हटा दिया गया है। पीपे वाला पुल को हटा दिया गया है, जिससे लोगों की दिक्कतें अब और बढ़ गई हैं। साथ साथ नदी अब पार करने से उनकी जान खतरे में है एक तरह से। आप जो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गऊ घाट के पास की है, जहां लोग नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। ये पुल गऊ घाट से फैजुल्लागंज को जोड़ता है। दूध वालों के साथ साथ मजदूरी करने वालों को नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। लोगों को मोटरसाइकिलें या फिर बाइसाइकिल से नाव के सहारे जाते हुए अक्सर देखा जा रहा है। जानकारी आपको यहां दें कि लोगों को खासी दिक्कतें जो हो रही हैं, उनकी तस्वीरें ये कैमरे में कैद हुई है। नाव पर सवार बाइक, साइकिल, रोजमर्रा के लोगों की जिंदगी जिससे पार पाते ये लोग नदी के सहारे ये रास्ता पार करने को मजबूर है और जान जोखिम में डाल के ये रास्ता पार किया जा रहा है। गऊघाट से फैजुल्लागंज को जोड़ता है ये पुल। बाढ़ जैसी स्थिति है, कई जिलों में बाढ़ के पानी ने भारी तबाही मचाई है। ऐसे में राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में बाढ़ जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन गोमती नदी का जलस्तर थोड़ा बढ़ जाने के कारण आप जो ये पीपा पुल देख रहे हैं, इसको यहाँ से हटा दिया गया है। ऐसे में फैजुल्लागंज और चौक को जोड़ने वाला ये पीपा पुल लोगों के आवागमन के लिए एक कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहा है। लोग नाव के सहारे आ जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? हम ये फजुल्लागंज जा रहे हैं। तो नाव से जा रहे हैं अब? हाँ, नाव से। अब इधर कोई रास्ता नहीं है तो नाव से जाना ही पड़ेगा। हर साल पानी बढ़ जाता है तो ये नाव चलती है? हाँ, हर साल चलती है। से आपने सुना कि हर साल बाढ़ का पानी बढ़ जाने के कारण गोमती का भी जलस्तर थोड़ा बहुत ऊपर हो जाता है। ऐसे में पीपा पुल को हटा दिया जाता है और लोग फैजुल्लागंज और चौक के बीच में आने जाने के लिए नाव का सहारा लेते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि जहां बाढ़ से भारी तबाही हुई है, वहीं इस पीपा पुल के हट जाने के बाद में प्रशासन इस पर किस तरीके से संज्ञान लेता है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ पीपा पुल लखनऊ से, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो यूपी में बाढ़ का सितम चारों ओर देखा जा रहा है। लखीमपुर खीरी की बात करेंगे, जहां पर 3 तहसील के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें देखिए, भरभरा कर गिरती हुई ये दीवारें। भारत नेपाल सीमा पर निघासन तहसील में मुहाना और करनाली नदी उफान पर आ चुकी है। गंगानगर, रननगर, दारा बोझी, इंद्रनगर, सूरतनगर, जसनगर, नया पेंड आदि ये तमाम वो गांव हैं जहां पर किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन जो है वो पानी पानी हो चुकी है और नदी में समा चुकी हैं ये जमीनें।
जहां आप नजर डालेंगे वहां आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। तो बाढ़ से बेबस होती जिंदगी में हापुड़ भी अछूता नहीं है। हापुड़ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, भयावह तस्वीरें हैं। बाढ़ का पानी कई फीट तक यहां पर आ चुका है, लोगों की जान जोखिम में है, लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। लोग इसी पानी के बीच जान जोखिम में डाल के आते जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में हवा में लटकती हुई 2 बिल्डिंगें शनिवार शाम को भरभरा कर गिर गई हैं। ये तस्वीरें काफी भयावह तस्वीरें हैं। आते जाते लोगों ने अपने फोन के कैमरे में कैद की है और अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से। ये पूरी तस्वीरें जो हैं वो कैमरे में कैद हुई हैं और आसपास गुजरने वालों ने अपने कैमरे में कैद की हैं। प्रेमनगर से आर्मी और स्थानीय प्रशासन ने कुछ समय पहले यहां से अतिक्रमण हटाने के लिए वो पहुंचे थे। अतिक्रमण हटाने के बाद कुछ बिल्डिंग्स पूरी तरह से गिरा नहीं पाए और गिराई नहीं जा सकी, जो बड़ा खतरा बन गई। ऐसे में अचानक से गिरती हुई ये बिल्डिंगें कई लोगों की जिंदगी भी ले सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि जिस समय ये बिल्डिंग भरभरा कर गिरी उस समय नीचे कोई मौजूद नहीं था। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश की, जो कि देहरादून के इलाकों में मुसीबत बन के आई है। बंजारावाला में कारगी ग्रांट स्थित मुस्लिम बस्ती में रात बाढ़ का पानी घुस गया और बाढ़ के पानी के घुसने के बाद पूरी तरह से बर्बाद तस्वीरें सामने आई। नाले के उफान पर आने के बाद दर्जनों घरों में पानी घुसा, मलबा घुसा, लोगों को सामान उठाने तक का मौका नहीं मिला। आधा दर्जन कारें और मोटरसाइकिल नाले के उफान से बह गई। परेशान लोग रो रो कर, महिलाओं का बुरा हाल। बढ़ते हैं आगे, धर्मपुर के सुमन नगर की तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे, जहां पर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की करीब 60 से 70 मीटर लंबी बाउंड्री वॉल ढह गई और इसके ढहने से नाले का जो पानी था वो लोगों के घरों में जा घुसा। ये बीती रात की तस्वीरें देहरादून की आपके सामने। सुमन नगर का इलाका, रात अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद दीवार टूटने से लोगों के घरों में पानी घुसा और घरों में कुछ इस कदर पानी घुसा कि लोगों के बिस्तर भी पानी में समा गए। रात की बारिश में भैया, रात 12 बजे करीब दीवार गिरी है। यहाँ पर बहुत पानी था, लोगों के घरों में सबके पानी भरा हुआ है। यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। बाउंड्री पूरी टूट के स्कूल की गिरी हुई है, लोगों की दीवारों में चिपकी पड़ी है, लेंटर पे, दीवारों पे काफी नुकसान हुआ है सर रात को। ये सर ये देखो मेरे घर में ना इतना पानी हो गया है, पूरा सामान बेड वुड सब बह गया है, पूरा अंदर तक अभी तक कीचड़ है। और बाहर तो ये दुकान है मम्मी की हमारी, इसमें भी इतना पानी हो गया था रात को। दीवार टूटने से पूरा ऐसा बहुत तेज पानी आया, बिल्कुल तेजी से आया। बच्चे रो रो के जा रहे, सब हमने अपने घरों में रोका, ऐसे हुआ था। तो लोग गहरी नींद में थे जिस वक्त ये पानी जो है वो तेजी से घरों के अंदर घुसता है और सारा सामान पानी में डूब जाता है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।